Hello guys, this is Ayush and in today's video we will see this problem move zeros. This is a easy category problem and let's go to the problem statement, and we have given an array nums and we have to move all zeros to the end of it while maintaining the relative order of non-zero elements. Okay, and you must have do it this in place without making a copy of array. ओके तो ये क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहले जो हमारे पे ये एरे गिवन है ऐसे, और हमें क्या करना है इसका अम, जितनी भी जीरोस है ना उनको सबसे लास्ट में ले जाना है, और जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं और वैल्यूज हैं उनको उनका रिलेटिव ऑर्डर मेंटेन करना है। जैसे 1 3 12 इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स है तो उनका रिलेटिव ऑर्डर सेम रहना चाहिए। जैसे कि 3 पहले ना आ जाए तो 1 आ रहा है, फिर 3, फिर 12, फिर जितनी भी जीरोस हैं वो सबसे एंड में आना चाहिए। तो एक बार इसको देख लेते हैं, इसको अप्रोच कैसे करना है, फिर इसके कोड पे हम मूव करेंगे। तो अगर इसका देखा जाए, ये हमारे एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 है, तो मैं यहाँ पे ना एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। वो लेंगे हम 101। ठीक है, और एक ऐसे भी ले सकते हैं कि सारी जीरोस हैं पहले, फिर वंस हैं सारे, या टूज हैं, मतलब पहले जीरोस एलिमेंट फिर नॉन जीरोस एलिमेंट। तो ये 3 हो गया, 4 हो गया। तो सबसे पहले इसको कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। इसमें मैं दो मेथड बताऊंगा और हम सेकंड वाला करेंगे क्योंकि वो थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड है, स्पेस ऑप्टिमाइज है। उसमें एक और कंडीशन थी क्वेश्चन में कि हमें ना इसको इन प्लेस करना है, मतलब इन प्लेस रहना है। इसका मतलब क्या होता है इन प्लेस में, कि हमें ना एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करना है। कि मान लो कैसे, मैं भी बताता हूँ। जैसे मान लो इन प्लेस अलाउड है कि मतलब हम कॉपी बना सकते हैं, तो मैं क्या करूंगा मेथड में सबसे पहले एक बार ट्रैवर्स करूंगा फॉर इंट, कैसे बताऊं, एक मिनट। ठीक है, तो इसको कैसे करूंगा, मैं सारी वैल्यूज देखूंगा कैसे फॉर ऑटो वैल्यूज, जितनी भी वैल है हमारे इस नम्स में। मैं सबसे पहले तो काउंट निकाल लूंगा, एक बार ट्रेवर्स करूंगा और सबका काउंट्स निकाल लूंगा। काउंट कैसे निकालूंगा कि कितनी मेरे पास जीरोस है, काउंट जीरोस। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल में है 2 जीरोस हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और क्या करूंगा, एक और वेक्टर बनाऊंगा, लेट्स से res, उसको मैं अभी एम्प्टी डिक्लेयर करूंगा। अब क्या करूंगा, जैसे ही मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ तो यहाँ पे चेक करूंगा कि जो मेरी ये वैल्यू है, ठीक है, अगर इक्वल टू जीरो है तो मैं ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। एल्स क्या करूंगा, जो ये आर है इसमें मैं पुश बैक कर दूंगा वेक्टर में, मतलब एरे में इंसर्ट कर दूंगा नॉन जीरो एलिमेंट। जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट जो मेरा ये वैल है। ठीक है, ये फोर लूप मेरा खत्म हुआ। तो अब जब ये फोर लूप खत्म होगा तो मेरे पास सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन देखते हैं हम क्या होगी। जो हमारा काउंट जीरो है वो होगा हमारे पास 2, और जो हमारे पास आर वेक्टर है उसमें एलिमेंट कैसे होंगे 1 3 12। अब क्या करना है, एक फॉर लूप लगाओ इंट, या फिर आप ऐसे फॉर लूप की जगह ऐसे बताता हूँ, अरे यार, जैसे कि वाइल लगा देते हैं। वाइल जब तक हमारा काउंट जीरो है तो मैं क्या करना है, आर में पुश बैक कर दो, पुश बैक कर दो जीरो, और काउंट को एक से डिक्रीमेंट कर दो, मतलब जितने हमारे पास जीरोस हैं उतनी बाद में पुश कर दो। तो हमारे पास आर में क्या आ गया, 1 3 12 और 0 0 ऐसे। और अब हम इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे ना हमने एक स्पेस यूज किया, ये वाला जो स्पेस हमने एक्स्ट्रा यूज किया, क्योंकि ये हमारी रिजल्टेंट वेक्टर है और हमें नम्स वेक्टर गिवन थी क्या, 0 1 0 3 12। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी रही वो ऑफ एन ही रही, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें। बट जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी ऑफ एन रही। क्यों, किस वजह से, क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया। तो अगर हमें एक्स्ट्रा स्पेस अलाउड है तो हम ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, इजी मेथड है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, समझना नहीं है। लेकिन अगर हमें अलाउ नहीं है कि हम वो नहीं कर सकते, स्पेस यूज नहीं कर सकते, और हमें इसी एरे को यूज करके सॉल्व करना है। स्पेस ना यूज करने का मतलब यह है कि आप एक दो वेरिएबल यूज कर सकते हो, बट आप कोई और एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज कर सकते टू स्टोर दी वैल्यूज। ठीक है, तो इंट्यूशन देखते हैं मेथड टू का, मेथड टू क्या कहना चाहता है। ठीक है, मेथड टू क्या कहता है कि आप एक चीज नोटिस करो, जो हमारा ये नॉन
नेगेटिव बनता है ये, ठीक है। जैसे कि एक मिनट रुक जाओ, इसको कैसे कर सकते हैं, पहले इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही ठीक है। तो जैसे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये एरे है मेरे पे, ठीक है। इसको मैं क्या बोलता हूँ कि मैं सबसे पहले पहली जीरो पे जाऊँगा, मतलब जो मेरे को फर्स्ट जीरो एनकाउंटर होगी, ऐसे यहाँ से। जैसे इस वाले केस में ये होगी, इस वाले केस में ये वाली जीरो एनकाउंटर होगी, और इसमें भी यहाँ पे फर्स्ट होगी। और अगर मैं फिफ्थ केस ले लेता हूँ कोई, जैसे 1 2 3 0 0 0, तो मेरे को ये एनकाउंटर होगी, ठीक है। अब क्या है कि मैंने निकाला फर्स्ट, अगर मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, तो मैं फर्स्ट निकालूंगा मैं जीरो, वो वाली जो है मेरे पे। फिर क्या करूंगा, मैं उससे आगे चलूंगा, मतलब अभी अब मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा, और मैं फर्स्ट नॉन नेगेटिव नॉन जीरो एलिमेंट उठाऊंगा, जैसे इस केस में है 1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 0 1 0 3 एंड 12, सबसे पहले मैं यहाँ पे गया, और फिर मैंने यहाँ पे रखा, तो मेरे पास दो पॉइंटर हो गए, आई एंड जे। आई क्या बताया, लेफ्ट टू राइट में जब हम ट्रेवर्स कर रहे हैं रे, जो फर्स्ट जीरो है एनकाउंटर हुआ उसका इंडेक्स, फिर उससे आगे, मतलब उस इंडेक्स से आगे i+1 टू n तक, जो भी हमारा फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स बताएगा जे। जैसे ये होगा हम क्या कर देंगे, दोनों को स्वैप कर देंगे। स्वैप कर दिया हमने, तो जो जब हम इसको स्वैप करेंगे कैसे, a ऑफ i को कॉमा a ऑफ j को, ठीक है। स्वैप किया, स्वैप करके आ गया 1 0 0 3 एंड 12, ऐसे आई और जे अभी भी इन दोनों को पॉइंट कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, आई को इंक्रीमेंट कर दूंगा, क्योंकि मेरा ये अब हो गया प्लेस फिक्स। अब मेरा आई चला गया यहाँ पे। अगेन मैं क्या करूंगा, जे को निकालूंगा, और जे मेरा जो यहाँ पे आया ये यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने इन दोनों को स्वैप कर दिया, अगेन ये वाला प्रोसीजर फॉलो किया। जब मैं इन दोनों को स्वैप करूंगा तो 1 3 0 0 एंड 12, जे मेरा यहाँ पर है, अभी पहले था, आई मेरा यहाँ पे था, अब मैंने आई को इंक्रीमेंट कर दिया। जब मैंने आई को इंक्रीमेंट किया, तो मेरा आई कहाँ पे चला जाएगा, आई मेरा चला जाएगा यहाँ पे। और फिर अगेन सेम, जब तक फर्स्ट जो मेरा i+1 से लेके nth-1 इंडेक्स तक, जो फर्स्ट मेरा नॉन जीरो एलिमेंट होगा उस पर पॉइंट करेगा जे, तो जे यहाँ पे पॉइंट करेगा। इन दोनों को अगेन स्वैप कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने स्वैप किया 1 3 12 0 0, ये हमारी आ गई फाइनल मॉडिफाइड एरे, मॉडिफाइड एरे, और आप इसको रिक्वायर्ड एरे बोल सकते हो, ठीक है। ये वाला केस हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम ये दो तीन एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। अब ये देखो, जैसे ये जीरोस है, ये वाला लेते हैं पहले, फिफ्थ वाला। आई यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट हो गए, जे यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो कुछ करने को ही नहीं हुआ। तो अब क्या, हमने एल्गोरिथम तो लिख ली, अब हमें टर्मिनेटिंग कंडीशन लिखनी है कि कब हमें रिटर्न होना है, मतलब कब हमें अपना टास्क कंप्लीट करना है, कैसे। अगर हमारे पास जो जे है वो होते होते वो साइज के एन तक चला जाए, मतलब आउट ऑफ बाउंड चला जाए, तुरंत हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है। क्योंकि उसमें क्या होगा कि उस i+1 इंडेक्स से लेके nth-1 इंडेक्स तक कोई भी ऐसा नॉन जीरो एलिमेंट है ही नहीं, नॉन जीरो एलिमेंट ही नहीं है, तो हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारा ये वाला एक केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस हम देखते हैं, वो कौन से आने वाला है, उससे ऊपर वाला। इसमें देखा जाए, ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 12 ऐसे मान लो, ठीक है। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, हमने इन दोनों को कर दिया स्वैप, ठीक है। इन दोनों को स्वैप करने के बाद जो एरे आई हमारे पास 1 0 0, 4 टाइम्स 0 एंड 1 एंड 12, ठीक है। अगेन हम 0 पे यहाँ पे पहुंचेंगे, इस वाले पे, फिर अगेन इन दोनों को स्वैप करेंगे, फिर एक इंडेक्स इंक्रीमेंट होगा, 0 पे यहाँ पे पहुंच जाएंगे, फिर यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा और यहाँ से देखूंगा कि मेरे ये सारे क्या आ गए, नॉन जीरोस, वो सारे जीरोस आ गए हैं, फिर मैं टर्मिनेट कंडीशन हो जाऊंगा। तो ये इसकी एल्गोरिथम थी। अब इसको हम कोड में कर लेते हैं एक बार, कि कोड कैसे लिखना है। तो इसकी अगर हम कोड देखें, तो मैंने बोला था इंट, ठीक है, तो इंट आई इक्वल टू 0 ले लेते हैं,
ठीक है, और वेक्टर का हम साइज भी इसमें स्टोर कर लेते हैं। तो nums डॉट साइज जो है, ये जो वेक्टर का मेथड है, ये साइज, ये हमें साइज बता देता है कि हमारा वेक्टर का साइज क्या है। और मैंने क्या किया, इन j इक्वल टू 0 से भी इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने क्या किया, एक वाइल लूप लगाया जो इनफाइनाइटली चलेगा। ठीक है, मतलब मुझे कोई काम नहीं है, मेरे को बस चलाना है। मैं क्या करूँगा, जब सबसे पहले चेक करूँगा कि जो मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए था, मेरे को ऐसा इंडेक्स चाहिए जो सबसे फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट जीरो को पॉइंट कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, जब तक हमारे जो नम्स ऑफ आई है, मतलब जो आई इंडेक्स है, जब तक वो नॉन जीरो है, तब तक आई आप प्लस प्लस कर दो। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये नम्स को पूरा ट्रेवर्स कर ले और उसको जीरो मिले ही ना, तो वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। तो हमें यहाँ पे लेस देन एन बी लगाना पड़ेगा, कि उसको लेस देन एन बी होना पड़ेगा। अब मैंने क्या बोला था, अब हम स्टार्ट होंगे फ्रॉम आई प्लस वनथ इंडेक्स से, या फिर आप ऐसे मान लो आई प्लस वनथ इंडेक्स से मान लो हमें स्टार्ट होना था। और हमें क्या करना था, ऐसे ही करना है कि j लेस देन n, और मेरे को क्या निकालना है, फर्स्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, व्हेन वी ट्रेवर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी नीड टू फाइंड फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। ओके, तो it is j, and if it is equal to 0 then we have to increment j also. अब हमें क्या करना है, इसमें कंडीशन देखनी है। क्या, अगर j आउट ऑफ बाउंड चला जाए, मैंने जो बोला था, या फिर हमारा i भी आउट ऑफ बाउंड जा सकता है। अब ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक केस ऐसा भी आ सकता है कि जो i है वो आगे चला गया है, किससे, j से, मतलब लेस देन इक्वल टू j, मतलब अगर ये वाली कंडीशन आ गई तो, कि i ट्रेवर्स हुआ और j हमें मिला ही नहीं। बट ये कंडीशन कभी आएगी नहीं, क्योंकि जो यहाँ पे i है, वो हमारा जो j का डिक्लेरेशन है वो स्टार्ट हो रहा है i प्लस वन से। ठीक है, तो ये अभी देख लेते हैं, इसके बिना भी चलेगा। और अगर ऐसा हो जाए तो हमें सिंपल रिटर्न कर देना यहाँ से। अगर इसमें कुछ भी नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इनबिल्ट फंक्शन करेंगे सी प्लस प्लस का, जो स्वैप करता है। स्वैप क्या करना है मेरे को, नम्स ऑफ आई कॉमा नम्स ऑफ जे। ठीक है, जब मैंने ये ट्रेवर्स कर दिया और स्वैप कर दिया, अब मेरे को क्या करना है, इसको इंक्रीमेंट कर देना आई प्लस प्लस। जैसे मैंने आई प्लस प्लस किया, और मेरे को एक इंक्रीमेंट करना था, क्योंकि मेरा जैसे ही स्वैपिंग हो जाएगी तो मेरे को एक इंक्रीमेंट भी करना होगा। तो एक ये हो गया, ऐसे ही ये पूरा लूप चलेगा। और जब भी ये दोनों में से कोई भी कंडीशन, ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ये हमारा वाइल लूप से टर्मिनेट होकर रिटर्न हो जाएगा, और यहाँ पे हम रिटर्न कर सकते हैं। और इसको यहाँ पे हम रिटर्न की जगह यहाँ पे ब्रेक भी कर दो तो एक ही बात है। अब आई प्लस प्लस करना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई प्लस प्लस तो करना ही है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट कर देते हैं, कि पहले नम्स ऑफ आई, इसका मतलब ये है कि हम नम्स ऑफ ith इंडेक्स को और jth इंडेक्स को स्वैप कर दो, देन उसके बाद पोस्ट इंक्रीमेंट कर दो, मतलब i की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर दो। तो पहले इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, तो ये चल रहा है, तो मैं इसके एक दो टेस्ट केस और लिख लेता हूँ, क्योंकि बाद में रॉन्ग आंसर ना दे दे ये। तो यहाँ पे देखा जाए तो कैसे, 0 0 0, ऑल जीरोस, ऑल नॉन जीरोस, और 1 2 3, फर्स्ट ऑल नॉन जीरोस देन zeros. Okay, first non zeros, then zeros, then non zeros, पॉसिबल केस हो सकता है। then zeros 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 then non zeros. ओके, तो इसको रन करके देख लेते एक बार, सब पे चल रहा है नहीं चल रहा है। ये ऑलमोस्ट सारे पॉसिबल ये कॉर्नर केसेस हो जाएंगे इसमें। हाँ, तो ये सारे एक्सेप्ट हो रहा है, तो अभी हम सबमिट करके देख लेंगे। ओके, तो ये एक्सेप्टेड है, और इसका रन टाइम है 16 मिली सेकेंड। और इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वही ऑफ एन है, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट को एक ही बार ट्रेवर्स करेंगे। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, क्योंकि हमने सिर्फ ये 3 वेरिएबल्स यूज किए। So thank you guys for watching this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel for more videos and notifications.